नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक वीडियो होता है। तो आइए बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देना शुरू करूं। पहला प्रश्न है संतोष कुमार वर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी की खतियानी ज़मीन है, खतियान में नाम सही है लेकिन खतियान में टाइटिल गलत है, हम उसे कैसे सुधरवाएं। उत्तर में मुझे कहना है, संतोष जी आप इसके लिए जाएं, पहले एक एफिडेविट कराएं और एक प्रमाण दें कि मेरे दादाजी का यह टाइटिल है, यह सही टाइटिल है, और एक एफिडेविट कराएं कि मेरे दादाजी थे, मुझे पूरी जानकारी है कि इनके नाम के आगे में ये टाइटिल था, और उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखें और इन तीनों चीज़ों को लेकर के आप कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास जाएँ, चकबंदी पदाधिकारी के पास जाएँ, जो जिला स्तर पर बैठते हैं, जिला चकबंदी पदाधिकारी जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेशन ऑफिसर जो हैं, वो आपके सारे तथ्यों को देखने के बाद अगर प्रमाण पाया कि हाँ आपके दादाजी के टाइटिल में गड़बड़ है, तो जो दादाजी के सर्टिफिकेट पर टाइटिल रहेगा, यानी जो भी अन्य प्रपत्र पर जहाँ पर टाइटिल है उनका दिया हुआ, उसी टाइटिल को वहाँ पर चढ़ा दिया जाएगा और पुराना जो गलत टाइटिल है उसे काट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है राम साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर माता पिता अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दे, क्या वैसी स्थिति में भी माता पिता को भरण पोषण का अधिकार अपने पुत्रों से है। उत्तर में मुझे कहना है, राम जी भरण पोषण का अधिकार है। अगर माता पिता बूढ़े भी हो जाते हैं, वैसी परिस्थिति में पुत्रों से उनके पास भरण पोषण का अधिकार है, भले ही वो अपने संपत्ति से बेटा बेटी को बेदखल कर दे हो, बाद में उनके मरने के बाद तो उन्हीं की संपत्ति होगी। अगला प्रश्न है श्री कामदास जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि दादाजी अगर सारा पैतृक संपत्ति बेच दें तो पोता को उसमें हक मिलेगा कि नहीं। पोता को इसमें हिस्सा मिलेगा, लेकिन पोता को यह साबित करना होगा कि हमारे दादाजी ने यह गलत रूप से संपत्ति बेचा, यह संपत्ति वो 81 में बेचे, हमारे पिताजी मर गए थे और मैं नाबालिग था, अब मैं बालिग हुआ हूँ, मुझे उस ज़मीन के अंदर में जो दादाजी ने बेची है उसमें हिस्सा चाहिए। न्यायाधीश महोदय सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद अगर ये पाए कि संपत्ति पैतृक थी और आपके दादाजी ने 81 में उस ज़मीन को बेच दिया है, वैसी परिस्थिति में उनके द्वारा किए गए रजिस्ट्री को कैंसिल करके आप पोते को हिस्सा उसमें से दिला दिया जाएगा। अगला प्रश्न है नानी गोपाल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति को जो अपने कमाए थे एक बेटे को दान कर दिया, लेकिन जब पिताजी बूढ़े हो गए तो वो बेटा जिसको दान दिया गया था वह सेवा करने से इनकार कर दिया। क्या ऐसी परिस्थिति में पिता अपने द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल कर सकता है। उत्तर में मुझे कहना है कि वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन उसमें देना पड़ता है कि मेरे सेवा शुश्रूषा का भार भी इसी पर है। मैं इस पर प्रसन्न होकर के तो ज़मीन दे ही रहा हूँ दान में, लेकिन मेरे पूरे ज़िंदगी का सेवा शुश्रूषा का भार भी इसी पर है। अगर वह सेवा शुश्रूषा करने से इनकार कर दे, वैसी परिस्थिति में पिता को पूरा अधिकार है कि अपने द्वारा दिए गए दान पत्र के रजिस्ट्री को कैंसिल कर दे। वह न्यायालय में जाकर उसे कैंसिल करवा सकता है। अगला प्रश्न है संजय हरसोरा साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि दान विलेख और हक त्याग विलेख में क्या अंतर है, यानी डीड ऑफ गिफ्ट एंड रिलिक्विशमेंट डीड में क्या अंतर है। उत्तर में मुझे कहना है, संजय जी दोनों में काफ़ी अंतर है। दान किसी की सेवा शुश्रूषा से खुश होकर के दिया जाता है, चाहे वो आदमी घर का हो या बाहर का हो। जिस पर आदमी खुश हो गया, प्रेम सद्भाव से दान दिया जाता है। लेकिन हक त्याग जो होता है वो सिर्फ परिवार में ही होता है, और अपना हक त्याग अपने परिवार के पक्ष में किया जाता है। उसमें परिवार के प्रति, पूरे परिवार के प्रति मोह होती है। हक त्याग में जो संपत्ति है किसी एक के प्रति नहीं दिया जा सकता, दान की संपत्ति किसी एक को दिया जा सकता है। हक त्याग में संपत्ति सारे परिवार के बीच में बराबर बराबर हक त्याग करने वाले की संपत्ति बढ़ जाती है। दान की संपत्ति उसे मिलती है जिस व्यक्ति के नाम से दान पत्र लिखा गया। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज अब समाप्त हुआ। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।